जय श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर स्कंद 4 अध्याय प्रथम। मुनि अत्रि का उत्पन्न होकर तप करना और उनके यहाँ चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म लेना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब मैं आपको जगत की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी के मरीचि और मरीचि के कश्यप हुआ। कश्यप वंश का वर्णन 6ठे स्कंद में अभिवर्णन किया जाएगा। मैं अब आपको स्वयं मनु की संतान के विषय में बताता हूँ। मनु के 2 पुत्र उतानपाद और प्रियव्रत हुए एवं देवहूति आदि 3 कन्याएं हुई। देवहूति के मुनि कपिल जी उत्पन्न हुए, जिनके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। एक पुत्री का विवाह तो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, दूसरी रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई, जिनके अत्रि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ हुआ था। उनके 3 पुत्र हुए। सर्वप्रथम मैं उनके उत्पन्न होने के विषय में बताता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया कि सृष्टि उत्पन्न करने से पूर्व मुनि अत्रि अपनी पति अनुसुईया के साथ वन में तप करने गए। उन्होंने तप करते समय केवल कर्ता शब्द का उच्चारण कर किसी विशेष देवता का जप नहीं किया। जब उन्हें जप करने हुए 100 वर्ष पूर्ण हो गए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। मुनि अत्रि तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देखकर बोले, हे देवो, क्या आप तीनों ही कर्ता हैं? मुनि अत्रि की बात सुनकर तीनों देव बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार का कर्ता परब्रह्म परमेश्वर निराकार है, लेकिन वह आंखों से किसी को दिखाई नहीं देते, इसलिए हम तीनों साकार रूप में संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करते हैं। कर्ता का नाम लेने पर हम तीनों वरदान देकर सुखी करते हैं। उन देवों की बात सुनकर मुनि अत्रि ने उनकी स्तुति कर कहा, हे देवो, मैं यह तप सृष्टि उत्पन्न करने के लिए किया है। मुनि अत्रि की बात सुन देव उसे ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात प्रभु की कृपा से मुनि अत्रि के चंद्रमा, दत्तात्रेय और अत्यंत क्रोधी दुर्वासा मुनि हुए। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब मैं आपको स्वयं मनु की तीसरी पुत्री, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, उसके विषय में बताता हूँ। उनके 60 कन्या उत्पन्न हुई। उनमें से एक सती नामक कन्या का विवाह शिवजी महादेव के साथ हुआ। सती ने अपने पिता